हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिडेट मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 6 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 6.1 से। देखिए, सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में अच्छे से कंसेप्ट को समझना है। लीनियर इक्वेशन आप सबको पता है जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे क्लास 8 में भी हमने लीनियर इक्वेशन चैप्टर किया था, तो उसमें हमारे पास 1 वेरिएबल होता था। इस चैप्टर में हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी। एक एक क्वेश्चन में आपके पास 2 इक्वेशंस होंगी और 1 इक्वेशन में आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे। जैसे ओनली एक्स नहीं होगा, एक्स एंड वाई, जैसे आपने चैप्टर 5 में भी किया होगा। चैप्टर 5 में आपने डिफरेंट कंसेप्ट सीखे, जैसे सब्स्टिट्यूशन से कैसे आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन एलिमिनेशन मेथड से एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 3 मेथड्स आपने ऑलरेडी सीख लिए हैं। देन अब जो आपने वो कंसेप्ट सीखी है, इक्वेशंस को एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है बस। अब प्रॉब्लम बेस्ड है, मतलब आपके पास एक स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा, पहले आप स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाएंगे, देन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले के चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहेगी। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। The sum of two numbers is 58. The greater number exceeds twice the smaller number by 1. Find the numbers. First of all हमें numbers को सपोज करना है। तो जब भी आप ये चैप्टर करेंगे तो आपको लीनियर इक्वेशन, देखिए हमारे एक क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस हैं और एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स भी होंगे, तो आपको 2 वेरिएबल्स को सपोज करना है। तो लेट द 2 वेरिएबल्स भी 2 नंबर्स जो हमें लेने हैं, लेट द 2 नंबर्स भी एक्स एंड वाई। एंड इस क्वेश्चन में हमारे पास ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर की बात हो रही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द ग्रेटर नंबर। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ग्रेटर और स्मॉलर नंबर है, तो लेट द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर नंबर, अब ग्रेटर हमने एक्स को ले लिया है एंड हमारा स्मॉलर नंबर हो गया, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई। एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, इक्वेशंस कैसे बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 58। तो x प्लस 5 है, तो हमने नंबर x एंड y यही हमारे नंबर्स हैं, तो x प्लस वाई अगर करेंगे तो हमारे पास आएगा 58 एंड दिस इज आर इक्वेशन 1। तो हम इसको लिख देंगे इक्वेशन 1। एंड इक्वेशन 2 कैसे बनेगी, वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना है। अब उन्होंने क्या लिखा, द ग्रेटर नंबर एक्सीड, मतलब बड़ा होना। ग्रेटर नंबर कितना बड़ा है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बाय 1। इट मीन्स जो ग्रेटर नंबर है, देखिए पहले तो x ग्रेटर देन है y से, इक्वल टू नहीं है, बट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वल टू बनाना है। तो वो कैसे बनाएं, अभी तो x आपका बड़ा है, कितना बड़ा है, अगर स्मॉलर नंबर का 2 कर दे उससे भी 1 बड़ा है। अगर स्मॉलर नंबर में ट्वाइस द स्मॉलर नंबर में 1 ऐड करेंगे तब आपकी इक्वेशन बनेगी। जहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जो हमारा ग्रेटर नंबर है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज वाई, एंड ग्रेटर नंबर एक्सीड करता है बाय 1। इट मीन्स अगर मैं स्मॉलर नंबर में 1 ऐड कर दूंगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज जो ग्रेटर नंबर है ओनली 1 बड़ा है, तो स्मॉलर नंबर में 1 ऐड करने से दोनों इक्वल हो गए। एंड सेकेंड हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से कितना बड़ा है, 1। इट मीन्स अगर हम ग्रेटर नंबर में से ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, उन्होंने बोला ट्वाइस द स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, देन आपके पास आ जाएगी इक्वेशन इज इक्वल टू 1 एंड ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। तो दोनों वे से आप अपने सम को समझ सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, और मेथड भी आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी और सब्स्टिट्यूशन भी। हम कर लेते हैं सम को एलिमिनेशन मेथड से। अब एलिमिनेशन में क्या करना होता है, जब भी आपको इक्वेशंस दे दी हैं तो हमें उनको एलिमिनेट करना है। इट मीन्स एक्स या वाई में से कोई एक वैल्यू को आपने क्या कर देना है, कैंसिल, कट कर देना है। कैसे, अगर वो प्लस सेम वैल्यूज़ होंगी और प्लस माइनस करके, अब देखिए इक्वेशन 1 में x है, इक्वेशन 2 में भी x है, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं बट बाय सब्ट्रैक्शन। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर, आपको साइड में यहाँ पे लिख देना है ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि हम उसको सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं।
ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने ध्यान देना है, देखिए जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे ईच एंड एवरी टर्म के। एक्स प्लस का है माइनस बन गया, देखिए ये माइनस है, ये प्लस बन गया और ये माइनस, तो हमने सबके साइन चेंज कर दिए, चाहे आप ब्रैकेट में रख लीजिए कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमने साइन चेंज कर दिए हैं, ऊपर एक्स पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, एक्स में से एक्स गए ज़ीरो, देखिए ये एलिमिनेट हो गया। देन आगे हम सॉल्व करते हैं, ऊपर वाई प्लस का है तो उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, नीचे भी पॉजिटिव है, प्लस 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 होता है, 2 + 1 3y। अब आपने याद रखने हैं ये जो सिंबल था माइनस, अब ये 2y का सिंबल नहीं है, उसका नया सिंबल आ गया है प्लस, वो प्लस 2y है, इज इक्वल टू 58 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने क्योंकि माइनस का साइन है नीचे, 57। देन y इज इक्वल टू 57/3, 3 आगे सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 19। अब हमने फर्स्ट वैल्यू अपनी फाइंड कर ली है, y इज इक्वल टू 19। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2, किस में पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सपोज मैंने 1 में पुट कर लिया तो x + y इज इक्वल टू 58 है, आपको y की प्लेस पे वैल्यू लिख देनी है 19 एंड सॉल्व कर देना है। x इज इक्वल टू 58 माइनस 19, देन x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 39 माइनस करके, तो आपके पास आपके दोनों नंबर्स आ गए। हम लास्ट में लिख देंगे द रिक्वायर्ड नंबर्स आर। अब देखिए हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 19, जो दोनों नंबर्स हमने फाइंड किया आपको ऐसे लिख देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 44 इफ ट्वाइस द लार्जर नंबर इज एडेड टू थ्राइस द स्मॉलर नंबर, द रिजल्ट इज 108, फाइंड द नंबर्स। अगेन आपके पास स्मॉलर एंड लार्जर नंबर है, तो हम ऐसे सपोज करते हैं लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू let the larger number is equal to x and the smaller number is equal to y. then according to question आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, सम ऑफ 2 नंबर्स, नंबर है x एंड y, इनको ऐड करके आएगा हमारे पास 44 and this is our equation 1. then twice the larger number, if twice the larger number is added to thrice the smaller number, तो larger number का twice means 2x, smaller number का thrice means 3x is added, when उनको add करेंगे the result is 108 and this is your equation 2. अब इसको भी हमने सॉल्व करना है। अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास x एंड y दोनों ही सेम नहीं है, फर्स्ट में x है देन 2x है, तो आपको सेम कैसे बनाना वो हम सीखते हैं। तो सेम बनाने के लिए आपको x एंड y आप किसी को भी सेम बना सकते हैं, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को, ये पूरी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सेम नंबर्स आ सकते हैं। देखिए 2 × x 2x, तो आपको यहाँ पे लिखना भी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन को कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ऐसे लिख देना है आपने। देन आप ये भी लिख सकते हैं वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए 2 × x आपको मिल गया 2x, देन 2 × y 2y, देन 2 × 44 इज 88। नाउ दिस इज योर न्यू इक्वेशन, इसका नेम रख देना है इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 को तो हमने चेंज ही नहीं किया था, तो उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए और उसका नेम भी सेम ही रहेगा,
इक्वेशन 2, क्योंकि हमने वहाँ पे चेंजेस नहीं किए। अब देखिए 2x एंड 2x एग्जैक्टली सेम है और दोनों पॉजिटिव हैं। जब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो सब्ट्रैक्शन से हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बाय सब्ट्रैक्शन या ऑन सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने में देखिए सबसे पहले आपको साइन चेंज करने हैं। ये 2x बन गया माइनस का, ये प्लस भी माइनस बन गया, ये भी पॉजिटिव नंबर है 108, ये भी बन गया नेगेटिव। और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 2। आपको लिखना है आप कौन सी इक्वेशंस को कर रहे हो। हम कर रहे हैं इक्वेशन 3 एंड 2 को। तो 2x में से 2x गए 0, कैंसिल कर देंगे ऐसे। ऊपर 2y पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो 3 में से 2 गए 1y, वो भी नेगेटिव। आपको 1 लिखने की नीड नहीं होती है वेरिएबल के साथ, तो आप सिंपल -y भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 108 में से 88 माइनस करने हैं, -20। साइन ग्रेटर नंबर का आएगा, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 20। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो सिंपली हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x प्लस y इज इक्वल टू 44, विच मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 20, देन x इज इक्वल टू 44 माइनस 20, दैट इज 24। एंड योर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, लास्ट में हम लिख देते हैं द रिक्वायर्ड नंबर्स जो हमें फाइंड करने थे, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 24 एंड 20। एंड ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is increased by 1, it becomes 1/2. If its denominator is increased by 7, it becomes 1/3. Find the fraction. अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें फाइंड का करना है फ्रैक्शन। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल नंबर्स थे, तो हमने नंबर्स फाइंड किए, अब आपको फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो आप सीधा ये भी ले सकते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x ओवर y, और हम ऐसे भी कर सकते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो हम ऐसे लिखते हैं let the numerator, क्वेश्चन में हमने अपना न्यूमरेटर ले लिया, let the numerator be x and the denominator is equal to y. then the fraction, जो required fraction आपको फाइंड करनी है क्वेश्चन में, then the fraction is equal to x upon y। एंड अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए x अपॉन y, ये आपकी फ्रैक्शन है। इफ द न्यूमरेटर, जो x हमारा न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इंक्रीज्ड बाय 1, इट मीन्स y में कोई चेंज नहीं करना है, तो y को मैं सेंटर में लिख रही हूँ, x प्लस वाई। देखिए x प्लस 1 अपॉन y, आपको क्या करना है, उन्होंने बोला है सिर्फ न्यूमरेटर को 1 से इंक्रीज करना है, तो न्यूमरेटर में हमने 1 को ऐड कर दिया। तो आपको ये ऐसे पूरा डिवाइड का सिंबल लगाना है, सिर्फ न्यूमरेटर में x1 को ऐड करना है, इज इक्वल टू, इट बिकम्स 1/2। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड y को इस साइड, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से एंड y इंटू 1 y, 2 इंटू x 2x, 2 1s are 2 इज इक्वल टू y, देन 2x माइनस y इज इक्वल टू 2y, इस साइड ले आए, 2 को इस साइड ले गए, वो माइनस का हो गया। तो आपके पास ये आ गई इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 2 हम बनाते हैं। इक्वेशन 2 के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगेन आपको क्वेश्चन पढ़ना है फिर से, इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, तो होगा तो फ्रैक्शन में ही ना, तो आपको फिर से अपनी फ्रैक्शन लिख देनी है। अब डिनोमिनेटर इंक्रीज करना है 7 से, इट मीन्स न्यूमरेटर को नहीं करना, देन इट बिकम्स, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। सेम आपको सॉल्व करना है, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई, इसको इधर, 3 इंटू एक्स 3x एंड 1 से मल्टीप्लाई होके सेम नंबर ही आएगा, देन 3x माइनस वाई
इज इक्वल टू 7 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन 2। आप चाहें तो जैसे मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर रही हूँ, आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इक्वेशन 1 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इन बोथ द इक्वेशन ऑलरेडी वाई सेम है तो हमें सेम नहीं बनाना, बस सिमिलर साइन है तो बाय सब्ट्रैक्शन से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जब बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, सब्ट्रैक्शन में देखिए सिंबल चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव का माइनस हो गया तो ये प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए 1, तो 1 नहीं लिखेंगे तो सिंपल x लिख देते हैं, वो भी नेगेटिव क्योंकि 3 बड़ा साइन बड़े डिजिट का आता है। प्लस माइनस माइनस y माइनस वाई 0 तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 इज़ 9 एंड साइन ग्रेटर नंबर का माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 9। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू आई है 9 एंड आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें x एंड y दोनों की वैल्यू चाहिए तभी हम इक्वेशन बना पाएंगे। तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2, आप किस में पुट कर सकते हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस वाई -2, 18 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, देन माइनस वाई -2 माइनस 18 माइनस वाई, यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, 18 में 2 ऐड किए 20 एंड कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 20। आपका जो आंसर था वो फ्रैक्शन फॉर्म में आपको देना था। अब द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो हमें फाइंड करनी थी हम लिख देते हैं द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो एक्चुअली हमें फाइंड करनी थी दैट इज इक्वल टू x अपॉन वाई। x की वैल्यू क्या है 9, y की वैल्यू 20, तो हमारा आंसर आ गया 9/20। एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर है। आज हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आपको बस इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।